और बेहतरीन सा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, और बहुत ही नया सा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, आप बॉक्स इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, यानी कि आपको एक बॉक्स दिया है जो क्यूब के फॉर्म में है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है इट्स आउटर एज इज 5 मीटर लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे आपको सपोज दैट ऐसा बॉक्स दिया है क्यूब के फॉर्मेट में, ठीक है, इस तरीके से, और आपसे बोला जा रहा है इसकी जो आउटर एज है ए, ये है हमारी कितनी 5 मीटर। ठीक है, तो अगर ये 5 मीटर है तो इसकी ब्रेथ भी क्या होगी 5 मीटर, क्योंकि हमें पता है क्यूब के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है और हाइट भी क्या होगी 5 मीटर होगी। ऐसा होगा ना मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, बोला टोटल लेंथ ऑफ द एजेस, टोटल लेंथ ऑफ द एजेस। अब ना ही हमसे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ना ही हमसे एरिया ऑफ 4 वॉल पूछा है, ना ही हमसे इसका वॉल्यूम पूछा है, ना ही लेंथ ऑफ डायगोनल पूछा है। हमसे पूछा है कि ये जो हमारा क्यूब है इसके अंदर जितनी भी एजेस है उन सबकी लेंथ क्या होगी अगर एक एज की लेंथ 5 मीटर है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि इस क्यूब के अंदर पहले ये पता होना चाहिए टोटल एजेस कितनी होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो क्यूब होता है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एजेस होती है वो ध्यान रखना, वो होती है हमारी 12 एजेस। ठीक है, वर्टिसेस की अगर आपसे बात करेगा तो 8 वर्टिसेस होती हैं, फेसेस की बात करेगा तो 6 फेसेस होते हैं। ये आप अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो आप लिख लो इसको। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है 12। तो अगर एक एज की लेंथ 5 मीटर है मेरे दोस्त, एक एज की लेंथ 5 मीटर है तो टोटल नंबर ऑफ एजेस 12 है, तो 12 एज की लेंथ कितनी हो जाएगी 12 इंटू ए, यानी 12 इंटू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप अगर सॉल्यूशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे लिखोगे गिवन है आपको लेंथ ऑफ एज कितनी दी है, तो ये दी है 5 मीटर, जो कि हमें ए की वैल्यू दी है। ठीक है, हमें पता है वी नो दैट टोटल, ठीक है, लेंथ ऑफ एजेस इन क्यूब इज इक्वल टू 12 ए होता है, तो यहाँ ए की वैल्यू 5 है तो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 5, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 12 5 जा 60 मीटर। ठीक है, यानी टोटल लेंथ ऑफ एजेस जो आएंगे हमारी एज जितनी भी एज इन सबकी लेंथ कितनी आएगी तो वो हमारी 60 मीटर आएगी। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का आंसर आपका कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर का आंसर आपसे बोला है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स ऑन ऑल द सरफेस एट द रेट ऑफ 5 रुपी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी आपसे बोला जा रहा है अगर इस क्यूब के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर पेंट करते हो तो 5 रुपए लगते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसकी सारी सर्फेसेस पे पेंट करना, मतलब इस पूरे क्यूब को पेंट करना है तो कितना रुपए लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। तो अगर मुझे इस क्यूब की सारी सर्फेसेस को पेंट करना है तो क्या मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका टोटल सर्फेस एरिया, करना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं सारी सर्फेसेस को पेंट कर रहा हूं, बॉटम वाली भी, टॉप वाली भी और अपनी चारों वॉल्स। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका टोटल सर्फेस एरिया कैलकुलेट करूंगा, जितना भी टोटल सर्फेस एरिया आएगा उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरी कॉस्ट निकल के आ जाएगी कि इस क्यूब को पेंट करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो अपने रूम का भी कि आपको रूम अगर पेंट करना है तो उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम सेकंड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने बताया था एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं तो 6 सरफेसेस का एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। देखो याद हो गया, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो इस ट्रिक से मेरे दोस्त। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर। अब आप बताइए हमें 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ से हो जाएगा ये 150। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। ये तो अभी आया हमारा क्या एरिया ऑफ क्यूब, लेकिन हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टीएसए को, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ₹5 पर मीटर स्क्वायर से। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 150 इंटू 5, तो ये हो जाएगा कितना 750 रुपीज। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 750 रुपीज, यानी इस पूरे क्यूब को जिसकी लेंथ 5 मीटर है, ठीक है, इसको मुझे पेंट करने में 750 रुपए लगेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। अमेजिंग।